Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So पिछले क्लास में हमने 1915 तक देख लिया था, राइट? हमने हिस्ट्री हम हिस्ट्री कर रहे थे, राइट? हिस्ट्री फाइन, हिस्ट्री कर रहे थे, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में से बहुत क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में से बहुत क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. दैट्स व्हाई यू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. एंड ऑल्सो गाइज, इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आई विल बी कमिंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री. ठीक है, हिस्ट्री में से. और उसके साथ में हम पूरी हिस्ट्री रिवीजन करेंगे. ठीक है, हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, वापस रिवाइज. Fine. So that's why I'm telling you guys to subscribe and keep yourself so that notification should come to you and you can start watching that video and you can revise accordingly. Okay. Also don't forget to follow our Instagram channel Winners Guide का जो लिंक है दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है. Now 1915 में देखो यार, गांधी जी आते हैं. ठीक है, गांधी जी रिटर्न. ठीक है, गांधी जी रिटर्न. कब रिटर्न होते हैं? 9th of Jan 1915 में. ठीक है, और इसको हम NRI डे भी बनाते हैं, NRI डे से भी सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. नाउ ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ठीक है, साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय वाज द प्लेस इन अफ्रीका वेयर गांधी जी लाइक उन्होंने अपना आश्रम बनाया था. ठीक है, और गांधी जी के जो दोस्त थे उधर, उनका नाम था पोलाक. ठीक है, पोलाक इन साउथ अफ्रीका. ठीक है. ना पोलाक से आप कैसे भी याद रख सकते हैं, मेरे को ऐसा याद है, अभी तक मेरे को दिमाग में बैठा हुआ है. माई फेवरेट बॉलर वॉज व्हेन इट वाज 20s, राइट? उस टाइम पे मैं क्रिकेट बहुत देखता था, तो मेरा फेवरेट बॉलर था शॉन पोलाक. ठीक है, जो आई एम श्योर यू गाइज वुड एंडोर्स दैट पॉइंट इफ यू नो अबाउट क्रिकेट. ओके, सो या उससे याद है, वो भी साउथ अफ्रीका से थे. और गांधी जी से मैं हमेशा ट्राई टू correlate. Now that is how you learn things, guys. If you the moment when you start correlating things, that is the point when you will start correlating. Now लखनऊ पैक्ट और फिर होम रूल कब? 1916 की बात कर रहे हैं. ठीक है. नाउ लखनऊ पैक्ट हुआ था. लखनऊ पैक्ट के हिसाब से कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग प्लस एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे वो साथ में आए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट सेपरेट हो चुके थे सूरत स्प्लिट के द्वारा. ठीक है, एंड सब लोग अलग अलग हो गए थे. सो देयर वाज अ नीड ऑफ कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग इंडिपेंडेंस, बिकॉज इंडिपेंडेंस कुड नॉट हैव बीन लाइक डिफरेंट, लाइक अलग अलग से अगर लड़ते रहेंगे तो इंडिपेंडेंस नहीं मिलनी थी. इसलिए लखनऊ पैक्ट हुआ जहां पर सारे लोग साथ में आए. ठीक है ना. ऑल्सो बाल गंगाधर तिलक started home rule with Anne Besant. ठीक है, Anne Besant. Fine. So also the main intention of home rule was to get youth's attention. youth's attention. क्योंकि यार देखो, जब तक कोई भी नेशन को डेवलप करना है, कोई भी चीज आपकी रिक्वायर्ड है, आपको यूथ का अटेंशन होना बहुत जरूरी है. ठीक है. so as to get the youth's attention, home rule was launched by बाल गंगाधर तिलक along with Annie Besant. ठीक है, Anne Besant या Annie Besant जो भी बोल सकते हो. attention towards the freedom of India. Okay. Now Tilak also started two न्यूज़पेपर. ये क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है. ठीक है, 2 न्यूज़पेपर कॉल्ड कौन सा था? मराठा इन इंग्लिश में मराठा, एंड केसरी इन मराठी. ऑलराइट, फाइन. सो ये चीज है. और एन बेसेंट, नॉट एन मेरी, एन बेसेंट जो है, एन बेसेंट जैसे भी नाम प्रोनाउंस करो, एन बेसेंट ने भी अपना एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था कॉल्ड न्यूलैंड. ऑलराइट. सो ये चीज वो अपना 1916 के बारे में. गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जान सकते हो तो गो ऑन विकीपीडिया एंड सर्च. विकीपीडिया में जाके इसके बारे में पढ़ो अगर पढ़ना है तो. ठीक है, बट इतना ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया आपको. फाइन. आपको ज्यादा जानना है तो आप डेफिनेटली जान सकते हैं. कमिंग बैक टू 1917 में सबसे पहला मूवमेंट लॉन्च हुआ बाय गांधी जी. दैट इज कॉल्ड चंपारण मूवमेंट. और 1918 में अहमदाबाद मिल एक्ट आया. अहमदाबाद मिल एक्ट, जहां पर सबसे पहले जो गांधी जी का हंगर स्ट्राइक हुआ था.
हंगर स्ट्राइक सबसे पहले उन्होंने वहां किया था। फाइन। 1919 में दो चीज हुई थी। एक तो राउलेट एक्ट, पहले राउलेट एक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकेयर भी हुआ था, ठीक है, और राउलेट एक्ट भी हुआ था, ठीक है ना। राउलेट एक्ट के तहत क्या हुआ था कि अंडर दिस लॉ गवर्नमेंट गॉट मेनी पावर, लाइक बहुत पावर, गवर्नमेंट गॉट मेनी पावर्स, ठीक है, पावर्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू arrest arrest people विदाउट ट्रायल, मतलब बिना कोई जुर्म के गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर सकती थी, ये राउलेट एक्ट में बताया गया था। पीपल एंड कीप देम इन प्रिजन विदाउट ट्रायल। ओके, पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल, पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 April 1919 in a park called जलियांवाला पार्क, और बाग, ठीक है, बाग मतलब पार्क ही होता ना, ठीक है, वही, ठीक है। बिफोर द मीटिंग कुड स्टार्ट, जनरल डायर, मतलब जैसी ये चीज को, जो राउलेट एक्ट है, इसको डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है, इंडियंस द्वारा। सो बिफोर द मीटिंग कुड स्टार्ट, जनरल और डायर, ठीक है, जनरल और डायर ऑर्डर्ड फायरिंग, ठीक है। एंड माइकल ओ ड्वायर, नाउ दिस बहुत कम लोग जानते हैं, ड्वायर was the लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब उस टाइम पे। एक्चुअली अगर आपको ब्लेम करना है तो इस इंसान को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि इसने इसको ऑर्डर दिया और इसने अपने बंदों को ऑर्डर दिया शूट करने के लिए। फाइन। सो सरदार उधम सिंह पे विकी कौशल अभी मूवी भी बना रहा है, ठीक है। सो इस बंदे को सरदार उधम सिंह ने 1940 के करीब, आई एम नॉट श्योर, जाके ना उसके जगह पे जाके वो कहीं स्पीच दे रहा था, ये बंदा जनरल ड्वायर, उसको बिटवीन द टू आईज उसने गोली मारी थी। फाइन। सो ये चीज लाइक ये चीज मेरे इंटरेस्ट, लाइक मेरे को बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए, इसलिए मैंने ये चीजें सब पता करी। फाइन। सो 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ क्या, दी ब्लैक डे आप बोल सकते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकेयर। That is very misfortune that it happened, guys. Like it should not have been happened, but it happened, ठीक है। And we hate like Britishers for that. I definitely do that. Okay, so you cannot go and shoot anyone with your will. Okay, 1920, now इससे रिपरकशंस बहुत सारे होने स्टार्ट हुए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड गाइस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, केसर ए हिंद का टाइटल जो गांधी जी को मिला था, एंड नाइटहुड का टाइटल जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, उन्होंने टाइटल रिटर्न कर दिए थे, टाइटल रिटर्न्ड। बिकॉज डेफिनेटली यार कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो डेफिनेटली विल नॉट बी सपोर्टिंग दैट गाय, राइट। सो ये दोनों रिटर्न कर दिए थे। नाउ 1920 में, अगेन 1920 में खिलाफत मूवमेंट हुआ था। खिलाफत मूवमेंट was launched by मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। नाउ इट वाज क्या, ये क्यों लॉन्च हुआ था, क्योंकि जो है टर्किश में अगेन वो जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे, ठीक है। वहां पर भी उसको भी डिवाइड करना था, इसको बंद करने के लिए खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, 1922। फाइन, 1922 गाइस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1921 तक भी चला था, ठीक है। कुछ बुक में आप 1921 समझ सकते हैं, कुछ कहीं पर 1920। सो इट स्टार्टेड ऑन 1920, सो आई अर्ज टू राइट इन 1920। ओके, 1922 में चौरा केस हुआ था, ठीक है, 1922। मतलब ये क्या हुआ था ना, यहाँ पर जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इतना ज्यादा हाइप कर दिया था, डेफिनेटली हाइप करना जरूरी था। इसी के वजह से 1922 में चौरी चौरा केस हुआ था, जहां पर एक पुलिस स्टेशन को जाके पूरी आग लगा दी थी इंडियंस ने, ठीक है, विच आई थिंक वाज राइट। लाइक मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ, बट इट वाज राइट। ओके, फिर उसके बाद जो गांधी जी नॉन वायलेंस वे में बिलीव करते, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बंद कर दी थी, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है अबॉलिश कर दी थी गांधी जी ने, ठीक है। नाउ 1923 में स्वराज
स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, पार्टी की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू गाइस, मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सो ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में आएगा ये। ठीक है, नाउ लाइक बहुत सारे लीडर्स जो थे, लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी वर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बोस थे इसके लीडर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे, जो आयरन मैन बोलते हैं उनको, वो भी थे उसके मतलब मेंबर्स। 1924 में HRA की स्थापना हुई, दैट इज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फाइन, किसके द्वारा? बाय राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा हुई थी। कहां पर हुई थी? कानपुर में हुई थी, कानपुर। ठीक है, कानपुर में हुई थी। और किसके लिए हुई थी? क्यों हुई थी? काकोरी रॉबरी केस हुआ था। ठीक है, रॉबरी केस हुआ था, उसकी वजह से। गाइस ये सारी चीजें बस आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल क्यों हुई थी, क्या हुई थी, डिटेल जानना चाहोगे तो इट्स लाइक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई एम जस्ट गिविंग यू मेन इंपॉर्टेंट स्टफ्स। ओके, नाउ प्लानिंग ऑफ दैट, एक्चुअली ये करना चाह रहे थे। ठीक है, काकोरी रॉबरी करना चाह रहे थे, इसलिए प्लानिंग फॉर रॉबरी वाज डन बाय चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद द्वारा प्लान हुआ था वो। ठीक है, रॉबरी टुक प्लेस इन 1925। ठीक है, मतलब काकोरी केस, जो रॉबरी हुई थी वो 1925 में हुई थी, उसकी प्लानिंग हुई थी। प्लानिंग के लिए HRA एसोसिएशन बना था। फाइन, नाउ 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोवियत। ठीक है, यहां पर एक वर्ड सोशलिस्ट बोल सकते हो, सोवियत नहीं, मैं USSR में चला गया। हिंदुस्तान मैं लिख देता हूं। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फाइन, एसोसिएशन बाय किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, आजाद के द्वारा हुई थी। कहां पर हुई थी? फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला, आप जानते हैं फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सो ये सारी जो चीज थी, आप अगर आपने मिडीवल हिस्ट्री देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देख लेना। ठीक है, इंटेंशन वाज टू टेक रिवेंज ऑन लाला लाजपत राय's मर्डर। सो इनका इंटेंशन क्या था कि रिवेंज लेना था लाला लाजपत राय के मर्डर केस का। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों ने इनको लाइक मार दिया था। ठीक है, समवॉट ऐसी कुछ था। ठीक है, आई डोंट नो परफेक्टली एट दिस टाइम कि क्या हुआ था, बट इसके मर्डर के मतलब इसके रिवेंज लेने के लिए ही ये हुआ था, HSRA फॉर्म हुई थी। नाउ भगत सिंह ऑल्सो ज्वाइंड HSRA टू टेक रिवेंज। डेफिनेटली लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है, वो पंजाब में बहुत मानते थे लाला लाजपत राय, और डेफिनेटली अगर आप उनको मारोगे तो डेफिनेटली रेबेलियस लाइक रेबेल तो हो गई। ठीक है, वो फाइन। सो भगत सिंह भी ज्वाइन किए थे, भगत सिंह ऑल्सो ज्वाइंड। फाइन, सो ये चीज है 1928। ऑल्सो 1928 में यू हैव गॉट व्हाट? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आया था। एक्चुअली साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन आया था, विच हैड 7 मेंबर्स थे और सब गोरे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट मैन कमीशन। फाइन, और लाला लाजपत राय यहीं पर किल्ड एट दिस टाइम बाय ब्रिटिशर्स, जब अपोज कर रहे थे ना, उसी में ये हुए थे। ठीक है, सो साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए हम मतलब फिर ब्रिटिशर्स ने बोला तुम ही बना के दिखाओ, तब जाके नेहरू रिपोर्ट आया। फिर वहां जाके मुस्लिम लीग का ये सब हुआ, ये पॉलिटी में आ जाता है पॉइंट। सो आई वुड नॉट गो देयर, आई वुड स्टिक टू 1930 नाउ। ठीक है, 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाया राउंड टेबल समिट बोल सकते हैं आप, राउंड टेबल समिट। फाइन, सो क्या हुआ कि 1930 में सबसे पहला राउंड टेबल हुआ था। सबसे पहला आप ऐसे लिख सकते हैं 1930 फर्स्ट हुआ था, 1931 सेकेंड हुआ था, 1932 थर्ड हुआ था। ठीक है, नाउ 1930 में क्या हुआ? कांग्रेस बॉयकॉटेड समिट। ठीक है, दिस समिट को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। क्यों किया? क्योंकि यार देखो,
कोई भी चीज अगर आप बुलाओगे तो वो ऐसे नहीं हो सकता ना। कांग्रेस बॉयकॉट सोचा, कांग्रेस को लगा कि अगर कांग्रेस नहीं जाएगी, और कांग्रेस का फेस शोइंग फेस कौन था उस टाइम पे, गांधी जी, ठीक है, अगर कांग्रेस नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है। बट इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक बहुत लोगों ने अटेंड किया, अटेंडेड बाय सम ग्रेट डिग्निटरीज कॉल्ड अम्बेडकर। अंबेडकर जी ने अटेंड किया था, एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अटेंड किया था। फाइन। सो वॉचिंग दैट लाइक इस मीटिंग को, समिट को देख के, जहां पर बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिल रही थी, सो 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस डिसाइडेड टू टेक पार्ट, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेड बाय अगेन गांधी जी, ठीक है, गांधी जी, मैं नए पेज में, 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। गांधी जी लाइक कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय गांधी जी, ठीक है। सरोजिनी नायडू, यहां पर नाम आता है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू ऑल्सो टुक पार्ट, ठीक है, इन दिस एक्सपेडिशन फॉर वुमेन, नॉट वुमेन्स, वुमेन्स कुछ नहीं होता, वुमेन, ओके, वुमेन के लिए पार्ट लिया था उन्होंने, ठीक है। एंड अंबेडकर जी तो थे, अंबेडकर जी थे, एंड अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये लोग भी थे। फाइन। नाउ दे बोथ डिमांडेड कम्युनल इलेक्शन गाइस, कम्युनल इलेक्शन, कम्युनल इलेक्शन डिमांड किया इन लोगों ने। कम्युनल इलेक्शन मतलब अंबेडकर जी दलित की तरफ से लड़ेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना लड़ेंगे मुस्लिम के लिए, ठीक है, मुस्लिम के लिए लड़ेंगे। फाइन। सो डेफिनेटली ये चीज, ये जो सेपरेशन था, ये डेफिनेटली गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। डेफिनेटली गांधी जी वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस, एंड ही अपोज्ड अ लॉट। एंड ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए, ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर सेपरेशन की बात हो रही है, डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स को भी वही चाहिए। तो ब्रिटिशर्स डेफिनेटली गांधी जी को इग्नोर किए और इन लोग को साथ दिया, एंड दे अलाउड, ठीक है, अलाउड, एंड on behalf of dalits, but gandhi ji was against it, okay. Also jinnah wanted separate muslim election, ठीक है। so britishers agreed, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एग्रीड किया, और 1931 में आपका इलेक्शन हुआ, एंड जो सोचा था वही हुआ। दलित के तरफ से अंबेडकर जी जीते, मोहम्मद अली जिन्ना भी जीते मुस्लिम की तरफ से, ठीक है। नाउ 1932 के बाद मैं पुना पैक्ट बताता हूं आपको, ओके। नाउ पुना पैक्ट ही बता देता हूं अभी, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शन दलित चोज अंबेडकर एज देयर लीडर, एंड कांग्रेसमैन वाज अगेन लेफ्ट अलोन, ठीक है, दे वर लेफ्ट अलोन। नाउ टू रीयूनाइट, ठीक है, पुना पैक्ट हुआ था, टू रीयूनाइट, टू रीयूनाइट। फाइन। नाउ 1932 में आते हैं, जहां अपना थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। नाउ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि डेफिनेटली अपना सब हो गया था, इलेक्शन वगैरह हो गया था। नाउ अंबेडकर जो थे उन्होंने अटेंड किया, बट जिन्ना ने अटेंड नहीं किया, विच शोज जिन्ना वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इंडिपेंडेंस, ठीक है। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिपेंडेंस, ही वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग लाइक गेटिंग द रूल, उसको बस राज करना था उनको, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को। सो दैट्स व्हाई आई गेस कि ये चीज हो सकती है, जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक है। बट पर्सनल ओपिनियन इस साइड में रखो। मोहम्मद अली जिन्ना ने अटेंड नहीं किया था, अंबेडकर ने अटेंड किया था, ठीक है। और कांग्रेस ने अगेन बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उनकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। फाइन। एंड हु वाज द वन हु हैज अटेंडेड ऑल द 3 मीटिंग्स, दैट वाज अंबेडकर, ठीक है। सो ये चीज थी। फाइन। सो पूना पैक्ट भी हो गया आपका, ठीक है। और क्या बचा अपना 1939 से 45 तक, 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर, जहां पर वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। और ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी हालत थी, ठीक है, तभी जाके हमको इंडिपेंडेंस। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, क्रिप्स मिशन। ना क्रिप्स मिशन, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स उनका नाम है ना। कंडीशन दिया गया था क्रिप्स मिशन के तहत कि फॉर कांग्रेस दैट फुल सपोर्ट दिया जाएगा आपको, मतलब इंडियन के तरफ से आपको वर्ल्ड वॉर 2 के लिए फुल सपोर्ट दिया जाएगा, बट इन रिटर्न वी नीड फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम चाहिए, ऐसा ये क्या था। नाउ ये चीज मतलब क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रपोज की गई थी, ठीक है। बट गांधी जी कॉल्ड इट एज पोस्ट डेटेड चेक, मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक मतलब एक डेट के बाद अगर आपको हमने हेल्प किया, उसके बाद आपने इंडिपेंडेंस नहीं दिया तो, ठीक है, वो भी था। सो इन 1942 8 अगस्त गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है, फ्रॉम बॉम्बे। फाइन। सो जिसमें उनका नारा था डू और डाई, स्लोगन वाज गिवन बाय डू
or die. Slogan was given by Gandhi ji. Fine. So also एक 1939 में क्या हुआ था कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है, बोस लेफ्ट कांग्रेस एंड एस्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक. ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक. ये क्यों क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि एट वेस्ट बंगाल किया था, क्योंकि वो सेपरेट हो चुके थे. उनका भी मतलब जो गांधी जी चाह रहे थे नॉन वायलेंस से, बोस डिफर कर रहे थे. ठीक है, ये उनका ओपिनियन था, इसलिए वो चले गए थे. 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी. ठीक है, बाय रास बिहारी बोस. ठीक है, और उसके जो कमांडर थे कैप्टन मोहन सिंह थे. ठीक है, नॉट मनमोहन सिंह, मोहन सिंह. ठीक है, आफ्टर मोहन सिंह सुभाष चंद्र बिकेम द कमांडर. ठीक है, आफ्टर मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस बिकेम द कमांडर. ऑलराइट. 1943 में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट launched by Subhash Chandra Bose. It was a regiment which included the women in their army. First regiment who included the women in the army. 1946 comes to cabinet mission. इसके like Sir Patrick Lawrence. ठीक है, लॉरेंस वॉज द हेड. ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स भी थे इसमें. ना इंटेंशन वाज टू गिव द फ्रीडम, फुल फॉर्मेलिटी के साथ फ्रीडम दे दी जाए. ठीक है, और 2 जून 1947 में वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन डिक्लेयर्ड 2 नेशन कॉल्ड पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान. ऑलराइट. सो पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान का ये क्या था. तो मैं शायद से 1930 भूल गया ना, शायद से 1930 में सिर्फ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, और एक और हुआ था 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, इसके तहत आफ्टर इंडियंस बॉयकॉटिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स. ठीक है, ब्रिटिशर्स इंक्रीज 10 टाइम्स टैक्स ऑन सॉल्ट. डेफिनेटली यार, देखो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के सारे प्रोडक्ट को हम बॉयकॉट कर रहे थे, तो हम उन लोग के पास पैसे नहीं था, तो उनको लगा कि सब नमक तो सब खाते हैं, नमक तो लेना ही पड़ेगा, वो कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं, तो उसमें 10 टाइम्स टैक्स बढ़ा दिया उन लोगों ने. ठीक है, सो इसके रिपेल में गांधी जी ने दांडी मार्च लॉन्च किया फ्रॉम साबरमती से दांडी तक. ठीक है, टुक 24 days by foot and started with 49 people. 49 people से वो 50,000 तक पहुंच गए थे people. Fine. Movement was also called as what? Salt March. Fine. So and 15th August 1947. Now tomorrow is 15th August. आज मैं 14th August को वीडियो जा रही है. ठीक है, so 15th August is tomorrow. Nice timing though. Okay, so yeah, happy Independence Day for all. And guys, I would urge you to know about our freedom fighters, guys. Now we are living in this era where we are free to breathe, we are free to go anywhere, we are enjoying our freedom because there were freedom fighters who has sacrificed their life. Like they have sacrificed their life, because that is why we are sitting here and enjoying our freedom. Okay, it is our moral responsibility to know their struggle, so that we should give them homage. Okay, fine. So that is the thing which I want. Also guys, I end up the modern history here. I would want you to subscribe Winners Guide Instagram and YouTube channel, because you get a lot of questions from there, and we make practice for you. Okay, so with that note I will end this video, guys. And if you want this PDF, yeah, don't go PDF चाहते हो आप, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो है, जो AFCAT क्रैश कोर्स के बारे में बताया मैंने, वो देखना. ठीक है, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया कि आप कैसे पीडीएफ अवेल कर सकते हैं, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स है. फाइन, उसमें मैंने पॉइंट में बात की है. ठीक है, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप दैट यू गाइज आर सेफ. Okay, and prepare for your examination well. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.